कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि एक आदमी ब्रोथल से बाहर निकलता है और चैन और मिहान को अपने मास्टर से मिलने के लिए अंदर बुलाता है और बताता है कि मेरे मास्टर इमॉर्टल चांस हॉलीलैंड में किसी को जानते हैं। मिहान चैन से पूछती है कि आखिर इस आदमी को कैसे पता चला कि हम इमॉर्टल चांस हॉलीलैंड से हैं। चैन कहता है कि इस आदमी का कल्टीवेशन बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से इसने पहचान लिया। वो आदमी दरवाज़ा खोलते हुए कहता है कि अंदर आइए। चैन और मिहान उस ब्रोथल में एंटर कर जाते हैं और उस आदमी के सामने पहुंच जाते हैं जिसने उन्हें मिलने के लिए बुलाया होता है। वो आदमी कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, यहाँ आइए और बैठ जाइए। मिहान थोड़ा झिझकते हुए कहती है कि मैं यहाँ नहीं बैठने वाली जब तक तुम मुझे नहीं बताते कि तुम कौन हो। लेकिन चैन बेशर्मों की तरह वहाँ खाने को देखकर बैठ जाता है और कहता है कि कुछ भी हो, यह कोई भी हो, लेकिन मैं तो यह खाना खाने वाला हूँ। और फिर मिहान भी वहाँ बैठ जाती है। वो आदमी कहता है कि मेरा नाम यूशियान है और मैं क्लाउड फॉल सिटी से हूँ, और उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम दोनों इमॉर्टल चांस हॉलीलैंड से हो। चैन खाना खाते हुए कहता है कि अगर है भी तो क्या, तुम पॉइंट पर आओ कि तुम चाहते क्या हो। यूशियान कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ शादी करने के लिए, मैं इमॉर्टल चांस हॉलीलैंड की एक डिसाइपल से शादी करने के लिए यहाँ आया हूँ। मिहान कहती है कि क्या तुम इमॉर्टल चांस हॉलीलैंड की किसी लड़की से शादी करने के लिए आए हो। चैन भी यूशियान से पूछता है कि तुम इमॉर्टल चांस हॉलीलैंड की एग्जैक्टली कौन सी लड़की से शादी करना चाहते हो। यूशियान जवाब देता है कि मैं फेरीलैंड पीक की 7 जो डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं उनमें से किसी भी एक से शादी करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि वो 7 बहुत खूबसूरत हैं, अगर मैं उनमें से किसी एक से भी शादी कर पाया तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। मिहान गुस्सा करते हुए उठती है और लूशियान से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो। उसको रोकते हुए चैन कहता है कि तुम एक काम क्यों नहीं करते कि तुम सेक्ट में जाओ और उन्हें शादी के लिए प्रपोज करो, उसकी जगह तुम यहाँ ब्रोथल में मज़े क्यों कर रहे हो। यूशियान कहता है कि मैं बस कल ही यहाँ आया हूँ और किसी वजह से इमॉर्टल चांस हॉलीलैंड के गेट बंद हो गए हैं विजिटर्स के लिए, उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं है। अच्छा हुआ कि मैं तुमसे यहाँ मिल गया, क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो। चैन हंसते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हें सेक्ट के अंदर ले जाएं। यूशियान हाँ में जवाब देता है। चैन और मिहान वहाँ से उठकर जाने लगते हैं और जाते जाते चैन कहता है वी आर नॉट इंटरेस्टेड, गुड बाय, और ये कहकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जो यूशियान होता है वो उनको रोकता है कि नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ, तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, प्लीज़ मेरी मदद करो। तभी चैन कहता है कि तुमने पूरे ब्रोथल को बुक किया और तुम यहाँ अकेले बैठकर फ्रूट्स खा रहे हो, क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो। हमें पता है कि जैसे ही हम यहाँ अंदर आए थे हमें 5-5 लड़कियों का स्मेल आया था, जैसे ही हम आए हैं तुमने उन्हें यहाँ से भगा दिया होगा। तुम एक नीच और गिरे हुए आदमी हो, तुम एक दोगला आदमी हो जो एक अच्छा इंसान बनने की एक्टिंग कर रहा है, तुम फेरीलैंड पीक की किसी भी लड़की से शादी करने लायक नहीं हो। वो आदमी कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो चैन होता है वो कहता है कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके तुम अपने शहर में वापस लौट जाओ, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मिहान गुस्सा करते हुए कहती है कि कितना घटिया आदमी था, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की, इसको लगता क्या है कि इमॉर्टल चांस हॉलीलैंड है क्या, आखिर इसने ऐसा सोचा भी कैसे कि हम में से किसी एक से शादी करेगा। चैन कहता है कि इमॉर्टल चांस हॉलीलैंड ने अभी अभी स्नो ईगल सेक्ट और रेड डस्ट हॉलीलैंड को हराया था, और अब जो हमारा सेक्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। कोई भी बंदा यही चाहेगा कि वो हमारे सेक्ट के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर ले। मिहान गुस्सा करते हुए कहती है कि जो क्लाउड फॉल सिटी है इसके वहाँ के लोगों से मुझे नफरत है, वो भी सबसे ज़्यादा नफरत है। अगली बार अगर मैं उससे मिलूंगी तो मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगी। चैन कहता है कि क्या हुआ, आखिर तुम क्लाउड फॉल सिटी के लोगों से नफरत क्यों करती हो। मिहान बताती है कि जो हमारी सबसे बड़ी सीनियर है शू किया, क्लाउड फॉल सिटी के लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया था। या शू फैमिली से बिलोंग करती है जो कि क्लाउड फॉल सिटी की एक फैमिली है। जब जो किया है वो बहुत छोटी थी तभी उसकी पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया गया। जो किया है वो आज तक अपनी फैमिली के जो मर्डरर्स हैं उन्हें ढूंढ रही है, और आज भी वो हमें ढूंढती है, उन लोगों को ढूंढ रही है जिसने उसकी फैमिली को मारा था। जो चैन होता है वो पूछता है कि वैसे एक बात बताओ, जब पिछली बार हमने सारी डिसाइपल्स को वापस बुलाया था तो किया वापस नहीं आई थी, आखिर ऐसा क्यों हुआ।
मियोहान कहती है कि हाँ ये बात तो वैसे काफ़ी अजीब है, हमने सबको मैसेज भेजा था तो फिर सबको वापस आना चाहिए था, ज़्यादातर लोग वापस आ गए थे लेकिन किया वापस नहीं आई। इसका एक ही मतलब हो सकता है, या तो फिर वो अभी भी अपनी जो फैमिली के जो कातिल हैं उनको ढूंढ रही है, या फिर उसे मैसेज मिला ही नहीं होगा, इनमें से ही कोई बात रही होगी। मियोहान कहती है कि चलो सेक्ट में वापस चलते हैं और मास्टर को इस बारे में बताते हैं और हमें अब सावधान रहने की ज़रूरत है। चैन कहता है कि चलिए ठीक है, अब हम वापस चलते हैं, और वैसे भी ये जो रिच लोग हैं अब काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं फेरीलैंड पीक में जो लड़की को प्रपोज करने के लिए। यूशियान और बुढ़ाऊ उनको जाते हुए देख रहे होते हैं। वो बुढ़ाऊ कहता है कि यूशियान से कि मास्टर अगर आप कहें तो मैं इनको लेकिन जो मास्टर होता है यानी कि यूशियान, वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर कोई भी परेशानी क्रिएट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर शादी करने के लिए आया हूँ, तो कोई भी गड़बड़ मत करना। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को फॉलो करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।